नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। काफी टाइम के बाद में आप मेरे चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल देख पा रहे होंगे। उसके पीछे का रीजन है यार, अब कुछ मजा आ रहा है क्योंकि STQC के बाद में बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास में, कुछ भी नया था ही नहीं, कुछ नया R&D करने के लिए नहीं था। वीडियोस डालने में कंटाला आ रहा था यार, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अब ब्रांड्स ने हमारी सुन ली है और रोज कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मेरे पास में आ रहा है। सो मुझे अब मजा आ रहा है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वही चीज नया देखने के लिए मिलने वाला है। वो है CP प्लस ने अगेन लॉन्च किए हैं अपने दो और मॉडल्स को। यानी कि जब मैंने आपको लास्ट दो कैमरास के बारे में बताया था, वो हमारे एंट्री लेवल के मॉडल्स होते हैं, वो थे। अभी थोड़ा सा और अपग्रेड वाला लेवल, मतलब थोड़े से और ऊपर के मॉडल हमारे पास में है। ये दो, एक डॉम एंड बुलेट के अंदर 4 मेगापिक्सल के कैमराज है। क्या है, कैसे है, किस तरह की परफॉर्मेंस है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अभी फिलहाल, मुझे इन कैमरास के साथ में मैंने क्या क्या चैलेंजेस यहां पर ली, कितना अच्छा ये परफॉर्म कर पा रहे हैं, एवरीथिंग बताऊंगा। पूरे वीडियो में यही डिस्कशन है, नॉट थियोरेटिकल, अबाउट द प्रैक्टिकल। हमने ग्राउंड पे जाकर इसके बारे में काफी मेहनत करी है, आप लोगों को एक एक्चुअल रिजल्ट दिखाने की कोशिश करी है। तो इस कोशिश के अंदर आपसे सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है मेरी, आपसे एक ही गुजारिश रहती है कि हम काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे इन वीडियोस को बनाने के लिए। तो हमारे इस चैनल को भाई दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आएगा आपको 100%, वीडियो को लाइक करो। आपके जो भी सुझाव हैं, आप कुछ इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से मुझे मज़ा आ रहा है कुछ नई नई चीज़ों को देखने के लिए, तो दोस्तों इसी तरह से और मज़ा लेने के लिए मैं कहीं और जा रहा हूं और आप लोगों को भी बता रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इस बार अगेन 11 से 13 दिसंबर 2025 इफ्सेक इंडिया आ रहा है। जी हाँ, मैंने अपना ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो दोस्तों आप भी सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए क्योंकि इस बार कुछ यूनिक है। इस बार आपको बहुत नई नई ब्रांड्स, नए नए कैमराज, नई नई टेक्नोलॉजीज देखने के लिए मिलने वाली है क्योंकि STQC के बाद में ये सबसे पहला हमारे इंडस्ट्री का साउथ एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था और इस बार भी वही चीज करने वाले हैं। और ये जो है वो भारत मंडपम में, इसका जो हॉल नंबर है वो 4GF 5GF वहां पर आपको मिलेगा। जो नई चीज ये है इस बार कि अगर आप ऑन द स्पॉट वहां पर जाकर अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो चार्जेबल होगा, मतलब आपको अंदर एंट्री करने के लिए भी पैसे लगने वाले हैं। लेकिन अगर इससे आप बचना चाहते हो तो यहां पर ये QR कोड है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे रहा हूं, वहां से जाके प्री रजिस्टर जरूर कर लीजिए क्योंकि एक बार अगर आप रजिस्टर कर लेंगे इसके बाद बेफिक्र होइए, वहां पर आइए, मिलते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज तो आज मैं आपका वक्त इस वजह से नहीं गवाऊंगा कि मैं अनबॉक्सिंग करूं क्योंकि हमारे में बॉक्स कॉमन होते हैं, बहुत ज्यादा अनबॉक्सिंग करने जैसा, बहुत उसके अंदर एक्सेसरीज जैसा कुछ नहीं होता। सो ये हमारे पास में एक बुलेट कैमरा है और ये इसका बॉक्स है। सो बॉक्स के अंदर अगर मैं मॉडल नंबर की बात करूं दोस्तों, आपको तो CPUNC TA41L3B-D-LQ, LQ मतलब आपको समझ में आ गया, यहां पर STQC अप्रूव्ड कैमरा है। और इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हमारे पास में एक ये डॉम कैमरा, सो इसका जो मॉडल नंबर है वो है CPUNC DA41L3B-D-LQ। ये दो मॉडल हमारे पास में काफी टाइम से मेरे पास में, और मैंने काफी टाइम लगाया इन सब चीजों को समझने के लिए। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर मैं बुलेट की बात करूं तो काफी हैवी वेट है, थोड़ा बड़ा दिखता है, मतलब लगता है कि आपने एक कैमरा लगाया है। सो इस तरह का नहीं है। अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूं तो यहां पर आपको 4 लाइट्स देखने के लिए मिल रही है। इसके अंदर 2 वार्म लाइट्स हैं जो आपको रात में भी कलर प्रोवाइड करती हैं, और 2 IR है, दैट इज स्मार्ट IRs है, बट ऑब्वियस है। सो वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। 3.6 mm का इसका लेंस है, और लेकिन इसकी जो इमेज जो साइज है 1/2.8 इंच, इसकी वजह से इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफी बढ़िया बनता है। अगर यहां पर बात करें हम अपने डॉम के बारे में, तो डॉम भी सेम टू सेम 1/2.8 इंच का इमेज सेंसर रखता है। 4 MP का कैमरा है। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो काफी हैवी है। जो बॉल है वो इसका मेटल का है, बाकी पूरा आपका फाइबर है। इसके अंदर भी बिल्ट इन माइक्रोफोन है, बिल्ट इन स्पीकर है। सो दिट इज अगेन गुड।
और इसमें हमको दो लाइट देखने के लिए मिल रही है, जिसके अंदर वन एक स्मार्ट IR और एक आपके पास में यहाँ पर है वार्म लाइट है। अगर इनकी बात करूं कि स्मार्ट IR और फिर इसका रेंज कितना है, दैट इज 30 मीटर सपोर्ट करता है, मतलब 30 मीटर आपका IR भी चल जाता है, वार्म लाइट भी 30 मीटर चल जाती है। दूसरी और यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको HTQC है इस वजह से बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पर कि आपके पास में जो आपका CP प्लस का NVR होगा वो आपको अपग्रेड करना है, मतलब कि उसका जो लेटेस्ट फर्मवेयर है आपको उसको यूज करना है। अगर आप वो यूज नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ सकती है, अलग अलग तरह की दिक्कतें आती है। पिछले भी वीडियो में मेरे पास में काफी सारे कमेंट थे और अब अगर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है तो किस तरह की यहाँ पर इमेज क्लैरिटी इंडोर में हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और इसके बाद में इसको आउटडोर में भी जाके टेस्ट जरूर करेंगे। एक चीज और आप लोगों के साथ में यहाँ पर दोस्तों शेयर करूंगा कि जैसे ही आप आपके NVR को अपग्रेड कर लेंगे, उसके बाद में KVMS Pro जिसके ऊपर आप PC के बेस जो हमारा VMS सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर ये NVR वापस से ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली चीजें नहीं है तो थोड़ा सा वक्त लगता है। मोस्ट ऑफली इसका वर्जन जो नया है वो आ चुका है, लेकिन अभी मेरे पास में नहीं आया है। तो जो इसका नया लेटेस्ट वर्जन आएगा, जो लॉन्च होगा, जो बिल्ड डेट जिसका लेटेस्ट होगा, उसके अंदर वापस से आपका ये ऐड होगा। लेकिन पुराना अगर आपका KVMS Pro यूज कर रहे हैं तो उसमें नहीं होगा। मोबाइल में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में हम लोग बहुत इजीली इसको कर पा रहे हैं। नाउ दोस्तों ये भी हमारे पास में जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कंप्लीटली चालू हो गया है। यस, दिस वन इज द डॉम और ये डॉम है। रिजल्ट काफी अच्छा है, 4 MP का कैमरा है। अगर मैं इसके माइक्रोफोन के बारे में बात करूं तो काफी अच्छे रिजल्ट है इसके माइक्रोफोन, हमने ऑलरेडी इसका टेस्ट किया है। 2-वे कम्युनिकेशन भी काफी इजी कर दिया इन्होंने। टॉक विद द चैनल जाना है आपको। हेलो 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 हेलो, राइट। सो जो साउंड का जो क्वालिटी है वो बेटर है, स्पीकर का क्वालिटी अच्छा है। मैंने अभी तक बहुत सारे कैमराज में रिव्यू करता रहता हूं तो उसके अंदर मुझे ये चीज काफी बेटर लगी। सेम एज इट इज विद अगर हम हमारे इसको बुलेट को ऑन करते हैं, राइट, ये हमारे पास में बुलेट है और हेलो गुड वन, हेलो हेलो, देयर इज अगेन। सो यहां पर हमारे पास में माइक्रोफोन, स्पीकर, एवरीथिंग इज गुड। तो अब बारी है दोस्तों इनको टेस्ट करने के लिए, लेकिन इसके पहले हमारा कुछ होमवर्क, इन दोनों की जो डेटा शीट है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल फीचर बताया, लेकिन दोस्तों ये जो अपर वर्जन है ना, ये दोनों कैमरास के अंदर, तो इसके अंदर ट्रू WDR है। दैट इज अ गुड कि इसमें आपको ट्रू WDR, HLC, BLC तो आपको बट ऑब्वियस है वो मिल ही जाएगा। एक वो आपको एक चीज अच्छी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो मेरे नोट्स में है जो मुझे आपको बताना चाहिए, दैट इज द IP67 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ये कैमरा। इसके साथ में दोस्तों ये जो दोनों कैमराज है ना वो ट्रिपल स्ट्रीम को सपोर्ट करते हैं। तो ट्रिपल स्ट्रीम क्या होता है, अगर आप इसके बारे में और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाएंगे हम लोग। दोस्तों एक और फीचर जो हमें इस तरह के कैमराज के अंदर देखने के लिए मिलता है, मतलब क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट यहाँ पर स्पीकर भी है, तो इसमें एक फ्लिकर का ऑप्शन और एक अलार्म का ऑप्शन है। क्योंकि इस कैमरा के अंदर आपका स्पीकर भी इनबिल्ट दिया हुआ है, तो इन दोनों मॉडल के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने SMD पे अगर इसको सेट कर देंगे तो जैसे ही कोई इसके सामने मूव ऑन करेगा तो कैमरा से फ्लैश लाइट आएगी और उसके साथ साथ में सायरन भी बजता है। ये जो फीचर है वो ओनली इसी कैमरा के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों एक और फीचर के बारे में यहां पर बात करूं तो यहां पर डॉम और बुलेट के अंदर ये फीचर जो है वो मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर डॉम और बुलेट के अंदर, दोस्तों ये 4 MP अगर हम इसका रिजोल्यूशन रखें तो ये 180 डिग्री का आपको आराम से इमेज रोटेशन दे देगा। 180 तक आप उसको घुमा सकते हैं उल्टा सीधा। लेकिन अगर आप इसको 2 MP पे सेट करके रखते हैं तो ये 90 डिग्री पे भी जाएगा, ये 180 डिग्री पे भी जाएगा और ये 270 डिग्री पे भी जाएगा। मतलब इसको रोटेट कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो जो मैंने कॉरिडोर मोड के बारे में बताया था, अगर वो नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखिएगा, वहां पर आपको समझ में आएगा कि इमेज रोटेशन भी कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ दोस्तों अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ पर फील्ड पर जाने का,
तो फील्ड पर चलते हैं, आगे की बातें हम लोग वहीं पे करेंगे। ना दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आ गए यहाँ पर आउटडोर में। दोनों जो हमारे CP प्लस के 4 MP के डॉम और बुलेट कैमराज है वो मैंने यहाँ पर माउंट कर दिए ताकि हम लोग यहाँ पर ये चेक कर पाएँ कि आउटडोर में दोनों कैमरे का परफॉर्मेंस कैसा है। राइट, सो अभी ये दोनों जो हमारे पास में मॉडल है वो हमने यहाँ पर CP प्लस के NVR के साथ में यहाँ पर लगा दिए हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि CP प्लस का हमने लास्ट वाला वीडियो भी देखा था जिसके अंदर S2QC अप्रूव्ड जो कैमराज थे, और ये वाले जो दोनों कैमराज है वो भी बहुत ही डिफरेंट कैमरा है, मतलब अपर सीरीज़ के कैमराज है जिसके अंदर आपको WDR मिल जाता है। इसके बाद में इसके अंदर 4 MP है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, 2 वे कम्युनिकेशंस आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है, तो सोचा कि यार इसको भी थोड़ा सा हमें रिव्यू करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आउटडोर में है तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के कैमरास के अंदर आपको परफॉर्मेंस कैसे मिल रहा है, ताकि मुझे पता चले कि यार आपको ये जो नए हमारे S2QC अप्रूव्ड कैमराज आए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। नाउ दोस्तों, अभी फिलहाल यहाँ पर आप जो रिजल्ट देख रहे हैं वो है हमारे डॉम कैमरे का। डॉम कैमरा के अंदर आप मुझे यहाँ से देख पा रहे होंगे करीबन 10 फीट के आसपास जो हमारा कैमरा है वो 1/2.8 इंच का इमेज सेंसर, इसके अंदर CMOS सेंसर यूज़ किया हुआ है और 3.6 mm लेंस के साथ में आता है। तो आपको देखना है फील्ड ऑफ व्यू कि मेरे आसपास में और कितना बड़ा एरिया आप इस कैमरास के अंदर देख सकते हैं। 10 फीट का डिस्टेंस है, इसके साथ साथ में इसके अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन है। तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं यहाँ पर वो आ रही है हमारे इनबिल्ट कैमरा की। तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितना डिस्टेंस पर आपको किस तरह की वॉइस यहाँ पर सुनाई देती है। बट वैसे जैसे जैसे बाहर जाऊंगा, दूर जाऊंगा, तो जो माइक का जो क्लैरिटी है वो नहीं मिलेगा। आउटडोर में हम लोग बात कर रहे हैं। सो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और यहाँ पर आप थोड़ा सा देख पाएंगे करीबन ये 20 फीट के आसपास, 20 से 25 फीट के आसपास का डिस्टेंस है। और मैं थोड़ा सा और दूर जाता हूँ ताकि आप डोरी का जो हमारा रूल है, डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकग्निशन वाला जो मेथोडोलॉजी है वो आपको पता चले कि किस तरह का हमें यहाँ पर डे विजन दिखाई देता है। नाउ दोस्तों, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ हमारे बुलेट कैमरा के सामने। जो डिस्टेंस होगा वो करीबन यही 10 फीट के आसपास है। इसमें भी इनबिल्ट माइक्रोफोन है, तो आप क्लैरिटी यहाँ पर सुन सकते हैं कि किस तरह का माइक आउटडोर के अंदर स्पेशली रिकॉर्ड करने वाला है। फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि 3.6 mm लेंस के साथ में हमारा ये कैमरा आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, ये करीबन हमारे पास में डिस्टेंस हो गया 20 फीट के आसपास का। सो आपको जो डोरी का रूल है उसके अकॉर्डिंग चेकआउट करिए, आप मुझे रिकग्नाइज कर रहे हैं, मुझे आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, या फिर डिटेक्शन ही हो रहा है या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। राइट, सो और मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ और मैं और करीबन ये 40 से 50 फीट के डिस्टेंस पे आ चुका हूँ। सो ये जो है वो इसका आउटडोर का डे के अंदर हमारा जो विज़न है वो है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके अंदर हम लोग हमारे नाइट विज़न के बारे में। बट ऑब्वियस है नाइट विज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम थोड़ा सा रात होने देते हैं क्योंकि अभी का जो वक्त है वो 6:05 हुए हैं। थोड़ी रात हो जाए, इसके बाद में इसकी जो वार्म लाइट है उसके बारे में बात करेंगे, इसका IR है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ दोस्तों, अभी हो गए हैं यहाँ पर शाम के 7:10। मोस्ट ऑफली यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और हमारे सामने बुलेट कैमरा है और मैंने अभी फिलहाल उसके अंदर IR मोड ऑन किया है। इस कैमरा के अंदर हमको 30 मीटर IR रेंज देखने के लिए मिलती है। इसमें IR भी है एज वेल एज इसके अंदर वार्म लाइट भी है। ओके, सो इसके अंदर 2 वार्म लाइट है और एक यहाँ पर IR है। तो अभी जो आप रिजल्ट देख रहे हैं वो करीबन मैं 10 फीट के डिस्टेंस पे हूँ और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको इसका IR मोड जो है वो किस तरह का लग रहा है। राइट, मैं अभी थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ और मैं करीबन हूँ यहाँ पर, अब आप जैसे कि मुझे देख पा रहे होंगे 20 फीट के आसपास, और यहाँ पर आपको IR मोड कैसा दिख रहा है वो ज़रूर बताइए, और ओवरऑल यहाँ पर जो पूरा का पूरा IR विज़न है वो कैसा है। अब यहाँ पर हम लोग इसके अंदर जो इसका स्मार्ट इल्यूमिनेशन है, मतलब वार्म लाइट है, अभी फ़िलहाल उसको ऑन करते हैं और इसके बाद में स्मार्ट इल्यूमिनेशन करेंगे, ताकि क्या है कि यानी अगर समझ लो सब्जेक्ट के पास में कुछ भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली IR मोड होगा और जैसे उसके साथ सामने कोई मोशन होता है तो वो वहाँ पर वार्म लाइट ऑन हो जाएगी। सो वो हम सेटिंग करते हैं। नाउ दोस्तों, अभी हमने इसका जो वार्म लाइट है वो ऑन कर दी है और अभी फ़िलहाल जो आप रिज़ल्ट है वो 10 फीट के आसपास के डिस्टेंस वाला जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और बैक जाता हूँ और फिर मैं आपको एक रिज़ल्ट दिखाता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको यहाँ पर रिज़ल्ट जो वार्म लाइट का है वो किस तरह का यहाँ पर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा रन करके निकलता हूँ, उसके बाद में भी आप मुझे चेकआउट करिए कि क्या घोस्ट इमेज यहाँ पर बन रही है या फिर नहीं बन रही है। सो ये था हमारे बुलेट का विज़न। नाउ दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं इसका स्मार्ट का, मतलब कि ऑटोमेटिकली ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और जैसे इसके सामने कोई मोशन होता है, कोई मूवमेंट होता है तो वापस से ये वार्म लाइट पे आ जाएगा, स्मार्ट इल्यूमिनेशन पे आ जाएगा। तो वो टेस्ट करते हैं। नाउ दोस्तों, अभी हमने इसका जो स्मार्ट इल्यूमिनेशन मोड है वो ऑन किया है और मैं अभी रेंज में जा रहा हूँ, कैमरा की रेंज में। देखते हैं कितनी देर में यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है।
बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स है। अभी आपके सामने जैसे ही मैं पीछे आया और यहाँ पर स्मार्ट जो इल्यूमिनेशन है वो इसका ऑन हो चुका है। नाउ दोस्तों अभी हम लोग ट्राई करते हैं इसके डॉम कैमरा को। नाउ हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो डॉम है उसको ऑन किया है और मैं अभी डायरेक्ट स्मार्ट इल्यूमिनेशन इसका ऑन है और मैं अभी जाता हूँ डायरेक्ट कैमरा के सामने, मोशन देता हूँ और बहुत ही क्विकली, मतलब जो इसका सेंसर है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। राइट नाउ आप मुझे यहाँ पर बताइए कि विज़न आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है। मैं करीबन 10-12 फीट के आसपास हूँ और अभी मैं थोड़ा सा और दूर चला जाता हूँ और अभी आप मुझे विज़न यहाँ पर बता सकते हैं किस तरह का विज़न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये डॉम कैमरा है। सो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो कैसा है आप देख सकते हैं। अभी हमने हमारे कैमरे का जस्ट IR है उसको ऑन किया है ताकि आपको एक IR का भी रिज़ल्ट यहाँ पर समझ में आए कि आपको IR किस तरह का यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सेम एज इट इज़ 30 मीटर आपको यहाँ पर भी IR इस कैमरा का देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों कैसे लगे हमारे आज के जो प्रोडक्ट के रिव्यू थे अबाउट दिस, दोनों हमारे जो कैमराज हैं STQC अप्रूव्ड, थोड़ा सा अपर मॉडल 4 MP के कैमराज, काफ़ी बढ़िया लगा। जो इसका डे विजन था वो बट ऑब्वियस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नाइट विजन भी इसका अच्छा है। बाकी जो फीचर है वो तो आप लोगों ने यहाँ पर मैंने जितना भी पूरे वीडियो के अंदर बताया है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आप लोगों की क्या राय है अबाउट दिस कैमरास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए रिव्यूज के साथ में। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, अभी और भी बहुत सारे कैमराज आने वाले हैं, तो अब दोस्तों आप लोगों को आने वाले समय के अंदर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए रिव्यूज के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।